नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के कंस्ट्रक्शन नंबर 5 to 9 लेके आया हूँ, जिसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से हम ये डायग्राम्स सॉल्व कर सकते हैं, ये हमें देखना है। सबसे पहले हमें पेपर का सेंटर निकालना है, जिसके लिए पेपर के ऊपर की साइड से हमें 13.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ना है और साइड से हमें 18.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेना है, जिससे हमें पेपर का सेंटर मिल जाएगा। पेपर का सेंटर निकलने के बाद सेंटर से चारों साइड में हमें 9-9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ना है, जिससे हमें अंदर का जो स्क्वायर है वो प्रॉपर डिस्टेंस में मिल जाएगा। और फिर ये जो चारों पॉइंट है ये जोड़ने के बाद हमें 5 पार्ट डिवाइडेशन यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों 5 डायग्राम्स हमें एग्ज़ाम में आते हैं और उसमें से कोई भी 3 डायग्राम जो प्लेन ज्योमेट्री के हमें सॉल्व करने होते हैं, लेकिन मेरा सजेशन है हम अगर 5 के 5 डायग्राम हमें सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर गलती से भी एक आध डायग्राम हमारा गलत हो जाता है तो भी उसका असर हमारी ग्रेड पे नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इट्स हाइपोटेन्यूज एंड वन एक्यूट एंगल बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 5, त्रिकोणाचा कर्ण व एक लघुकोन दिला असता काटकोन त्रिकोण काढणे। हाइपोटेन्यूज 7 सेंटीमीटर एंड वन एंगल 40 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस का हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पर बनाना है, फिर उसका नेमिंग हमें करना है यहाँ पर A और B। इसी के साथ अब ये जो AB लाइन है इसे हमें मोर देन हाफ सेंटीमीटर डिस्टेंस राउंडर में लेके उसे बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करने के लिए दोनों पॉइंट पे A और B पे रख के दोनों साइड में आर्क बनाने हैं। आर्क बनाने के बाद जो 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिलते हैं, इन दोनों पॉइंट को हमें प्रॉपरली जोड़ना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, हमारा पेंसिल अच्छे से शार्प होना चाहिए और पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से उसका जो फिनिशिंग जॉइनिंग है वो होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हमें ये जो सेंटर मिला है, ये सेंटर से हमने यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया। अब ये पॉइंट पे ये जो प्रोटेक्टर है इसे रख कर हमें उसका जो एंगल है ये एंगल काउंट करना है, जैसे कि 10, 20 और यहाँ पर आ गया 40। अब ये 40 डिग्री आने के बाद इसे हमें ये जो पॉइंट है ए से इसे जोड़ना है। जो पॉइंट है हमें ये जो सेमी सर्कल हमने बनाया वहाँ पर टच करता है और वही पॉइंट को लेके हमें बी जो दूसरा हमारा पॉइंट है वहाँ तक उसे जोड़ना है। इस तरह हमें ये जो सी पॉइंट है ये सी पॉइंट मिल जाता है। जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि उसके हमने थोड़ा सा डार्क कर लिया, जिससे हमारा डायग्राम अच्छे तरीके से दिखाई दे। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस हमने लिया हुआ है AB का वो हमें यहाँ पर लिखना है, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। और इसी तरह यहाँ पर जो एंगल है वो एंगल को भी 40 डिग्री हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। जो पॉइंट है हमारे तीनों वो भी वहाँ प्रॉपरली नोट डाउन करना है। बाइसेक्ट करने के बाद जो हमें मिडल सेंटर मिला उसे भी हमने यम नेमिंग दे दिया है। इस तरह हमारा राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो गया। अब दोस्तों 6 नंबर का कंस्ट्रक्शन है। टू कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल, इट्स हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 6, कर्ण व एक बाजू दिली असता काटकोन त्रिकोण काढणे। हाइपोटेन्यूज 7.8 सेंटीमीटर एंड वन साइड 6.2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें 7.8 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पर बनाना है।
फिर उसे नेमिंग करना है। ए और बी हमने यहाँ पर नेमिंग किया। अब उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम यहाँ पर नोट डाउन करना है 7.8 सेंटीमीटर। अब हमें ये जो ए बी लाइन है इसे बाइसेक्ट करना है और उसके लिए मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें राउंडर में लेकर यहाँ पर आर्क बनाना है। सिमिलरली फ्रॉम द बी साइड ऑल्सो सेम वे हमें वहाँ से भी दोनों साइड में आर्क बनाना है। ये दोनों लाइन जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर हमें दोनों साइड में 2 पॉइंट मिलते हैं और ये दोनों पॉइंट्स को हमें अच्छे से जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें सेंटर मिलेगा। और ये जो सेंटर हमें यहाँ पर मिल रहा है वो सेंटर, इसे हमने यम नेम दिया है। अब ये सेंटर से हमें यहाँ पर सेमी सर्कल बनाना है। ये सेंटर लेके बी तक का हमने रेडियस लिया और ये सेमी सर्कल बनाया। फिर अब यहाँ पर हमें जो दूसरी साइड यहाँ पर दी गई है वो है 6.2 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस हमें राउंडर में लेकर जो हमें सेमी सर्कल बनाया वहाँ पर आर्क बनाना है। जैसे ही हमने आर्क बनाते हैं तो वहाँ पर हमें जो पॉइंट मिला वो पॉइंट को हमें ए टू दैट पॉइंट हमें जोड़ना है, फिर बी और वो पॉइंट हमें जोड़ना है। इस तरह हमारा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसी तरह जो हमने यहाँ पर ए और सी जो डिस्टेंस हमने आर्क बनाया था तो 6.2 सेंटीमीटर वहाँ पर उसे लिख लेना है। ये हमारा डायग्राम तैयार हो गया। अब नंबर 7, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस द बेस एंड वन एंगल बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 7, पाया आणि एक कोन दिला असता समभुज चौकोन काढणे। बेस 5 सेंटीमीटर एंड वन एंगल 70 डिग्री। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो बेस है वो है 5 सेंटीमीटर का, वो हमें पहले यहाँ पर बनाना है। अब उसे नेमिंग करना है ए एंड बी। अब उसका जो डिस्टेंस है वो है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर हमें नोट डाउन करना है जिससे हमारा डायग्राम अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये कंपास से हमें जो एंगल है एंगल काउंट करना है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये आ गया 70। तो इस तरह एंगल काउंट होने के बाद हमें ए से एंगल का जो पॉइंट हमें मिला था उसे जोड़ना है और जोड़ने के बाद अब राउंडर में ए और बी इतना डिस्टेंस हमें लेना है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है और उसी डिस्टेंस से बी से ऊपर तक हमने आर्क बनाया। वो आर्क हमें जहाँ पर मिलता है वो मिल जाता है पॉइंट नंबर डी। अब सिमिलर जो डिस्टेंस है ए बी इतना ही, वही डिस्टेंस हमें कायम रखते हुए डी से आर्क बनाना है, फिर बी से भी सेम आर्क हमें बनाना है और हमें जो 4 नंबर का पॉइंट है यहाँ पर मिल जाता है। अब डी और ये 4 नंबर का पॉइंट हमें इसे जोड़ना है और उसी तरह बी से भी उसे एक दूसरे से प्रॉपरली जोड़ना है। इस तरह अब उसे जो सी पॉइंट हमें यहाँ पर मिल गया और जो पहले लाइन हमने 70 डिग्री के लिए दिया था उसे भी हमने नेमिंग कर दिया, दैट इज ई। अब ए बी सी और डी, इस तरह हमारा ये डायग्राम तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस द डायगोनल एंड वन साइड बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 8, कर्ण आणि एक बाजू दिली असता समभुज चौकोन काढणे। डायगोनल 7 सेंटीमीटर एंड वन साइड 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों अब हमें डायगोनल बनाना है। डायगोनल का डिस्टेंस है हमारा 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेने के बाद इसे हमें नेमिंग करना है
वहाँ पर उसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस लिख के लेना है, जिससे हमारा डायग्राम अच्छा दिखाई दे। ए बी, देन जो डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों जो यहाँ पर दूसरी साइड दी गई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर ये पॉइंट पे रख के हमें दोनों साइड में आर्क बनाना है और सिमिलर वही डिस्टेंस कायम रखते हुए दोनों साइड में बी पॉइंट से भी हमें आर्क बनाना है। अब ये जो आर्क हमें बनाने के बाद जो 2 पॉइंट मिले हैं, इन दोनों पॉइंट को हमें कैसे जोड़ना है? बी जो ऊपर का पॉइंट है वो बी साइड से हमें जोड़ना है, फिर ए साइड से भी उसे जोड़ना है। अब सिमिलरली हमें जो नीचे पॉइंट मिला है वो पॉइंट भी हमें ए और बी दोनों को लेकर उसे जोड़ना है। अब इसे हमें नेमिंग करना है। एक्चुअली यहाँ पर हमने ए और बी लिखा था, ये बी एक्चुअली यहाँ पर नहीं आएगा, ये आएगा ए सी। तो बी आएगा हमारा नीचे की साइड में और ऊपर जाएगा डी। तो इस तरह ए बी सी डी हमारा रोम्बस तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, टू कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस इज 2 डायगोनल्स बीइंग गिवन। प्रश्न क्रमांक 9, 2 कर्ण दिले असता समभुज चौकोन काढणे। 2 डायगोनल्स, one is 9 सेमी and another one is 7.3 सेमी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो बड़ा डायगोनल है वो है 9 सेंटीमीटर का, वो बना के लेना है। अभी यहाँ पर हमने ये 9 सेंटीमीटर का डायगोनल हमने बना लिया है। इसका मेजरमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं 9 सेंटीमीटर। हम ये जो 9 सेंटीमीटर का लाइन है इसे हम लोग बाइसेक्ट करेंगे और बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें इसका सेंटर भी मिल जाएगा। अब यहाँ से हमें सेंटर मिला। अब हमें दूसरा डायगोनल दिया हुआ है वो है 7.3 सेंटीमीटर। अब स्केल से हमें राउंडर पे हमने उसके अंदर डिस्टेंस लिया है 7.3 और जो सेंटर हमें मिला वो सेंटर लेकर ऊपर की साइड में हमने आर्क बनाया। अब ये जो पॉइंट हमें मिला सेंटर, उसे हमने वो नेमिंग दिया है और ऊपर जो पॉइंट मिला उसे हमने यम नेमिंग दिया है। अब यम ओ ये जो डिस्टेंस है इसे मोर देन हाफ सेंटीमीटर का उसके डिस्टेंस लेकर इसे भी, ये जो लाइन है हम ये लाइन OM लाइन को हम यहाँ पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। दोनों साइड में दोनों पॉइंट से हमने आर्क दिए। अब यहाँ पर हमें ये 2 पॉइंट मिले। इससे क्या होता है, ये जो OM लाइन है इसका हाफ डिस्टेंस हम यहाँ पर मिलता है, इसका सेंटर हमें मिल जाता है और यही जो सेंटर का डिस्टेंस है, यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट है ओ से लेके वो सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पर उसको डी नाम दिया। तो ये OD डिस्टेंस अगर हम लेते हैं और ये OD डिस्टेंस लेकर हम अपोजिट साइड में हमें आर्क बनाना है। इससे क्या होगा, जो 7.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था अभी हमें बराबर वो 7.3 सेंटीमीटर का BD डायगोनल यहाँ पर मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो 4 पॉइंट्स है इन्हें एक दूसरे से जोड़ना है। अब हमने ये भी जोड़ा। अब यहाँ पर B और C हम जोड़ रहे हैं। अब इसके बाद C और D हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं और अब आखिरी का A और D हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। इस तरह हमें यहाँ पर ABCD ये हमारा रोम्बस हमें मिल गया और इस तरह दोस्तों हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन नंबर 9 भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले ज्योमेट्री के वीडियो में। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहिए।